नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह का संबोधन। आजादी से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जनता को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 9 साल में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मोदी ने भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों को हटाया। हमने 49.65 करोड़ बैंक अकाउंट खोले। 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधा पहुंच रहा है। मोदी सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। देश की जनता मोदी जी के साथ है। चुनाव में पता इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास। विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है। ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। इन लोगों को संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना एक दिन में मणिपुर के हालात बेहतर कर सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल भारत माता की हत्या की बात करते हैं, कांग्रेस ताली बजाती है। ये इस बात का संकेत है कि मन में गद्दारी किसकी है। मणिपुर मेरे देश का अंग है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, टोका-टोकी बंद करो सर। जब इन्होंने महिला संबंधित बजट की व्यवस्था की, तब इनके कार्यकाल से 130% ज्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया। ये हमारा अभिमान है। तंजीम अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावेद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया। वे तब से अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है
तो जीजा जी उसके साथ क्या कर। लोकसभा पर दिए गए राहुल गांधी के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस के नेता बेबुनियाद बातें करते हैं, उन्हीं में से राहुल गांधी एक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति व्यवस्था के लिए सरकार काम कर रही है। करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, मणिपुर पर राहुल गांधी आज बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से कहने के आदी हो चुके हैं कांग्रेस के सारे नेता, और उसमें से ही एक उस तरह के बयान। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर चला गया, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चले गए, प्रधानमंत्री जी नहीं गए वहां पे। सिस्टम काम करता है, व्यक्ति नहीं। अब पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और इसलिए सारी चीज़ें कैसे नियंत्रित हो, कैसे व्यवस्थित हो, कैसे शांति हो, इस पर पूरा ध्यान भारत सरकार का है। लेकिन ये सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे चीज़ों को कैसे हवा दी जाए उसी की कोशिश में लगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विजय राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बातचीत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद रुककर अगली खबर का। महिला सशक्तिकरण मामले में योगी सरकार की हर तरफ तारीफ ही तारीफ हो रही है। इस मसले पर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने न्यूज़ वन इंडिया की खास बातचीत में कहा कि योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है। राहुल के संसद में फ्लाइंग किस देने के मामले में राहुल गांधी ने जिस तरीके से फ्लाइंग किस किया वो बहुत ही अशोभनीय था, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद आज राहुल गांधी सदन पहुंचे थे। उन्होंने सीधे तौर पे सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी है। सर, राहुल गांधी आक्रामक रूप में नजर आए। हालांकि आप लोगों की ओर से स्मृति ईरानी जी ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मणिपुर में तो भारत माता की हत्या हो गई। देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में उनका अपना वक्तव्य रहता है, वो कहते हैं दिल की बात दिल सुनता है। अरे भाई, दिल की बात तो दिमाग सुनता है। अब क्या वक्तव्य दिए, और जिस तरीके से उनका कहना था कि भारत माता, तो भारत माता हमारी माँ है, और इस तरीके से हमारी माँ के ऊपर उनको बोलना ये शोभा नहीं देता है। शोभा करंजे ने आरोप लगाया है कि फ्लाइंग किस दे रहे थे राहुल गांधी, और कहीं ना कहीं ये शिकायत भी उन्होंने दर्ज करा दी है। क्योंकि वो जाते समय जिस तरीके से उन्होंने फ्लाइंग दिया, उसमें वो बहुत ही अशोभनीय था। और एक महिला के ऊपर, और एक तरफ भारत माता की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को देखकर जिस तरीके से उनका कृत्य था, तो कंप्लेन बिल्कुल जायज़ था। राहुल गांधी ने एक बात का और जिक्र किया सर। उन्होंने कहा कि रावण सिर्फ मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, और मोदी जी भी सिर्फ अमित शाह जी की सुनते हैं और अडानी की सुनते हैं। अडानी मुद्दे को पिछली बार भी सदन में उठाया गया था, कांग्रेस की ओर से उठाया गया था ये मुद्दा। लगातार अडानी मामले को उठाया जा रहा है। इस बार इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब अडानी जी के मुद्दे पर उनको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको क्लीन चिट मिला। दूसरी बात क्या है कि मोदी जी 140 करोड़ जनता की सुनते हैं। मोदी जी किसी की सुनते नहीं हैं। मोदी जी जो 140 करोड़ जनता का हित है, उस हित को सुनते हैं। गरीबों के उत्थान के, गरीबों की योजनाओं की सुनते हैं। मोदी जी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में सर जिस तरीके से तमाम कवायद किया गया था महिला सुरक्षा को लेकर, और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर बनकर सामने आया है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन अपने आप में एक उत्तम प्रदेश। यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी, और इसी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, विकास भी तेजी से हो रहा है, महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है। महिला सशक्तिकरण पे हमारी सरकार बहुत ही काम कर रही है, और बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं। गुंडे माफियाओं का पलायन हो चुका है, तो हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और समृद्धशाली हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी। विजय राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
अगस्त क्रांति के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो की शुरुआत की गई। कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, देश के कई सांसद, विधायक समेत तमाम विभागों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 तक देश को नशा मुक्त, आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे हैं। क्रांति के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो के तर्ज पर हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है और सालों से ये अभियान चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मंच पर अलग अलग समाज के लोग आपको नजर आएंगे। मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, ईसाई समाज के लोग हैं और आप इस पूरे स्टेडियम में आप नजर डालेंगे तो पूरी तरीके से ये जो स्टेडियम है खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ये कहना है कि नशा इस देश को बर्बाद कर रहा है और खासकर युवाओं को नशा छोड़ना चाहिए ताकि एक प्रेरणा मिले कि अब कोई नशा नहीं करेगा। और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो तमाम जो मजदूर नेता हैं, समाजसेवी संगठन है, फिल्म जगत के तमाम जो कलाकार है, स्कूली जो बच्चे आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। नशा मुक्त किस तरीके से भारत को किया जा सके, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये सालों से इस तरीके से अभियान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चलाते आए हैं। और दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। आप साफ तौर पे देखेंगे कि अलग अलग जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा गया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की ओर से शुरू किया गया है कि किस तरीके से देश जो है वो नशा से मुक्ति पाए। और नशा से मुक्ति के लिए तमाम जो अभियान है वो पहले भी चलाए जा चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जिस तरीके से इसे मूर्त रूप दे रहे हैं और लगातार तमाम संगठन के लोगों से उनकी मुलाकात भी हो रही है, एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो इलाके में गाड़ियों की चोरी करता था। पुलिस ने चोर के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल जब चोर ने चोरी की मोटरसाइकिल को किसी और के घर के सामने पार्क किया तो दूसरे शख्स ने पुलिस को कॉल कर दिया। मोटरसाइकिल को पुलिस हिरासत में ले लिया। जांच करने पर मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर दिल्ली से है जहां मंडावली से पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की, एक मोबाइल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चोर 21 स्नैचिंग, डकैती और हत्या के मामलों में वांछित था। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।